स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 है जी आगे। इसको ओपन करके जरा सामने रख लें। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए रिवाइज कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ पंजाब स्टोर एज ऑन 28 फरवरी 2017। फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ रिवाइज कैश बुक का भी, इसके बैलेंस को इस्तेमाल करते हुए हमने फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो पहली ए एंट्री है, इसमें लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है कैश बुक का। तो आप जानते हैं ये कैश बुक की क्रेडिट साइड ये वाली होती है। तो इसमें बैलेंस आपने क्रेडिट साइड पे लिख लिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो है जी 60,000 का। उसके बाद बी नंबर पे ट्रांजैक्शन है जी, अ रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹2000 हैज़ बिन गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक। बैंक ने गलती से 2,000 रुपया जो है वो हमारे अकाउंट से काट लिया। बैंक के डेबिट करने से मुराद आप जानते हैं कि हमारे अकाउंट से पैसे कट गए हैं। तो हमें इस चीज़ का पता नहीं था, गलती तो बैंक से बाद में पूछेंगे जाके। फिल वक्त हम अपना बैलेंस बैंक के बैलेंस से मैच करने के लिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम भी अपने अकाउंट से वो पैसे माइनस कर लेंगे। लिखेंगे रॉन्गली डेबिट बाय बैंक। तो मैंने ये साथ में ही रिकॉन्सिलिएशन बना दी है। जो जो चीज़ें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आनी है वो हम लोग साथ लिखते चले जाएंगे। तो रॉन्गली डेबिट की अमाउंट है 2000। बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, यानी हमारे अकाउंट से पैसे काट दिए। हमने बैलेंस मैच करने के लिए उसको हमने भी अपने पास से काट दिया। उसके बाद सी नंबर पे ट्रांजैक्शन है, कहता है बैंक चार्जेस मेड बाय द बैंक 480 वार रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। तो पासबुक में बैंक ने ना हमारे अकाउंट से कुछ बैंक चार्जेस काट लिए थे, हमें इस चीज़ का पता नहीं था। तो हमने ये जो 480 अपने अकाउंट से नहीं था काटा हुआ, हमने कैश बुक में से ये बैंक चार्जेस को माइनस कर लिया। चूँकि बैंक चार्जेस काटता है, हमें चीज़ का पता नहीं होता, तो हमने अपनी कैश बुक को जब रिवाइज़ किया तो उसमें से हमने 480 क्रेडिट साइड पे लिख लिया जी, हम भी माइनस कर लेते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन है जी, आउट ऑफ चेक फॉर ₹1,00,000 पेड इन टू द बैंक। चेक फॉर ₹75,000 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो बैंक को हमने ₹1,00,000 के चेक भिजवाए, बैंक ने सिर्फ उसमें से 75,000 रुपये के चेक जो हैं वो क्लियर किए और क्रेडिट किए। इसका मतलब 25,000 रुपये के चेक बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किए हमारे अकाउंट से में 25,000 रुपया उसने अभी तक जमा नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हम भी वो 25,000 जो हमने जमा किया हुआ था वो हम फिर माइनस कर लेंगे अपने पास से। इसको लिखेंगे अनक्लियर चेक, अनक्रेडिटेड चेक भी लिख सकते हैं आप, एंट्री बार बार आप कर चुके हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स। तो ये रिकॉन्सिलिएशन की आइटम है, हमने इसको रिकॉन्सिलिएशन में रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जी ई नंबर पे है जी 2 चेक्स। 2 चेक थे 30,000 और 60,000 का इशू किया, बट आउट ऑफ देम ओनली 1 चेक 30,000 रुपये का बैंक के सामने प्रेजेंट हुआ, उसकी पेमेंट जो है हमारे अकाउंट से कट गई है। इसका मतलब 60,000 रुपया अभी तक हमारे अकाउंट से नहीं कटा। तो हम 60,000 रुपया दोबारा से अपने पास ऐड कर लेंगे। तो लिखेंगे इसको अनप्रेजेंटेड ये चेक है। 60,000 रुपया हमने दोबारा से ऐड कर लिया अपने पास। ये भी ट्रांजैक्शन बार बार हो चुकी हुई है। उसके बाद ये लिखा हुआ है डिविडेंड ऑन शेयर्स। शेयर्स के ऊपर डिविडेंड 18,000 रुपये का बैंक ने कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में जमा कर दिया, हमें पता नहीं था। तो हमने भी 18,000 रुपया अपने पास रिवाइज कैश बुक में जो है वो ऐड कर लिया। डिविडेंड इनकम है आपकी, डिविडेंड ऑन शेयर है। तो ये हमारी इनकम है, हमने पासबुक में रिकॉर्ड नहीं थी की हुई, तो मिस्टेक को हमने ठीक कर लिया, 18,000 हमने ऐड कर लिया। उसके बाद है जी, द पासबुक कंटेन एन एंट्री फॉर ₹20,000। कहता है एक 20,000 की एंट्री ना हमारे पास थी पासबुक में, और जब बैंक से आए तो पता चला कि 20,000 रुपया कस्टमर ने हमारे अकाउंट में जमा करवा दिया। तो हमें इस चीज़ का पता नहीं था, तो हमने अपनी 20,000 की रकम अपने पास जमा कर ली, जो कि डायरेक्ट डिपॉजिट करवाई है कस्टमर ने इन बैंक। तो ये जी हमने सारी ट्रांजैक्शन कर ली हैं। आप देखें ये वाली साइड बड़ी है 60,480, तो इसका बैलेंस दोनों तरफ आ जाएगा। इसमें से जब डेबिट साइड निकाल लेंगे तो बैलेंस आपका निकल आएगा कैरी डाउन, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 22,480। इस बैलेंस को अब आप लोग इस्तेमाल करेंगे
पासबुक में। तो कैश बुक का ये बैलेंस है, आपने लिखा जी बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये कैश बुक का बैलेंस डेबिट साइड पे निकला है। आप जानते हैं जो बैलेंस क्रेडिट साइड पे निकले वो डेबिट बैलेंस होता है, जो इस साइड पे निकलेगा। तो जो इस साइड पे बैलेंस निकला है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में 22,480। अब बैलेंस आप जानते हैं ये 60,000 रुपये का बैलेंस एक साइड के ऊपर लिखा हुआ है। तो 60,000 रुपये का बैलेंस जो है वो डेबिट है, तो इसका टोटल दोनों तरफ आ जाएगा क्योंकि ये साइड बड़ी है। ये 60,000 रुपये आपने इस साइड पे भी लिख लिया और 60,000 इस साइड पे भी लिख लिया। 60,000 से जब आपने बैलेंस 22,480 एक माइनस किया और 25,000 एक माइनस किया तो बैलेंस इस साइड पे निकलेगा। वो बैलेंस निकलेगा पासबुक का बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये बैलेंस आपका निकलेगा, माइनस किया 22,480, 22, 23, 24,480 हो गया और 25,000 एक हो गया। तो ये निकलेगा 2, 2, 4, 5, 49,480। इसमें से आप 60,000 माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 10,520। तो ये बैलेंस है जो आपका, आप देख लीजिएगा बुक के ऊपर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। सवाल शुरू हुआ था कैश बुक से जो हमने यहाँ से निकाला था बैलेंस, और इसको हमने पासबुक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हुए पासबुक का बैलेंस निकाल लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 20 था, इसको देख लीजिएगा। कोई मसला हुआ तो फिर हम क्लास में इसको जो है वो डिस्कस करेंगे, अगर कोई इशू हुआ, कोई एंट्री की समझ नहीं आई तो।